नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है और आज ही के दिन हमारा भारत देश का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र क्या है? मतलब गणतंत्र का गण यानी लोग, भारत देश के लोग, और इनके लिए जो सिस्टम बनाया गया उसे ही हम संविधान कहते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ फेथ एंड एस्पिरेशन, और इसे हम सुप्रीम लॉ भी बोलते हैं। जितने भी लॉज हैं हमारे भारत देश में, सबकी जननी है कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इसे सुप्रीम लॉ बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि हमने फेथ की बात की और एस्पिरेशन की बात की। तो फेथ क्या है? हमारी आस्था किन चीज़ों पर हो, हमारा विश्वास किन चीज़ों पर हो, ये उसकी बात करता है। एस्पिरेशन क्या है? हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, हम किन चीज़ों की ओर भागते हैं, ठीक? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? तो दैट इज एस्पिरेशन। हम पहले फेथ की बात कर लेते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें इन चीज़ों की समझ नहीं होती है, और हमारे पेरेंट्स ही हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। फिर हमारे शिक्षक सिखाते हैं, फिर हम अपने दोस्तों से बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल थिंग है वो हमें जो पेरेंट्स सिखाते हैं वो है। अब जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स की जैसी सोच होगी वही हमारी फंडामेंटल वैल्यूज बनेंगी, ठीक? तो हमारी वैल्यू कैसी है? जो फंडामेंटल चीज़ है हमारी वैल्यू है, और वैल्यू कैसी है वो तय होती है कि आपकी कंडीशनिंग कैसी हुई है। और कंडीशनिंग में सबसे जो ज़रूरी भूमिका है वो हमारे पेरेंट्स की होती है, हमारे माँ बाप की होती है। हो सकता है कि जो है हमारी जो वैल्यूज हों उनमें कई ऐसी सारी चीज़ें हों जिसमें सुधार की ज़रूरत हो। तो जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो जैसी हमारी वैल्यूज होंगी वैसा ही हमारा विश्वास बन जाएगा, और वैसा ही हमारा एटीट्यूड बन जाएगा, और जैसा हमारा एटीट्यूड होगा हम इस दुनिया में वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो हम जिस तरह बात करते हैं, जैसे रहते हैं, जैसा हमारा रहन सहन है, इसकी जो मेन चीज़ है वो हमारी वैल्यूज है। वैल्यूज से ही हमारा विश्वास बनता है, विश्वास से ही हमारा एटीट्यूड बनता है, और हम इस दुनिया में रिएक्ट करते हैं वैसे ही। तो जब हम बड़े होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट के रूप में हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो क्या सही हैं। हमारी वैल्यूज की बात करता है हमारा संविधान, क्योंकि इन द एंड हमारे भारत देश के लोगों के लिए ही तो संविधान बनाया गया। तो जाहिर सी बात है उनमें वैल्यूज का भी जिक्र होगा। तो कैसी वैल्यूज संविधान में बताई गई हैं कि ऐसी वैल्यूज हमारे अंदर होनी चाहिए? तो आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमारे भारत की प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या है? आप अपने पे लेकर देखिए कि आप जो है जो चीज़ें सीखते हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन आप कहीं बोलते हैं तो वो सारी चीज़ें तो आप बोल नहीं सकते। उसका जो निचोड़ है वही तो आप बोलेंगे, वही चीज़ आप बोलेंगे। तो वही निचोड़ है हमारे भारत देश के संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में किन चीज़ों का जिक्र किया गया है? तो प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत किसी का गुलाम नहीं रहेगा। वो जो भी निर्णय लेगा वो अपने पर निर्भर होकर लेगा। वैसे ही आप पर है, आपका अपना डिसीजन अपना होता है या आप किसी के दबाव में लेते हैं? बताइए। तो संविधान हमारा इसकी बात करता है। फिर क्या? समाजवाद, यानी हम इस समाज में रहते हैं, सोशल सिस्टम में रहते हैं, हमारे समाज के नियम क्या हैं, वो कैसे होने चाहिए, वो हमारा संविधान तय करता है, ठीक? देखिए, तय नहीं करता है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें संविधान से ही तय होनी चाहिए, तभी हमारा जो सोशल सिस्टम है वो सही हो पाएगा।
अब ये मेरी सोच है, बाकी जो है आपकी सोच क्या है ये आप पर निर्भर करती है। हमने फेथ की बात कर ली, अब हम एस्पिरेशन की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एस्पिरेशन? तो एस्पिरेशन का मतलब है कि सबके लिए न्याय हो, सभी अपने आप में स्वतंत्र हों, ठीक? यानी हम अपने लिए कह रहे हैं तो पूरे भारत के लोगों के लिए कह रहे हैं। भारत की सोच क्या होनी चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। सभी में समानता हो, यानी कोई ऊंच नीच की भावना ही ना हो, और भाईचारे की भावना हो, यानी सब एकजुट होकर रहें। और भारत की संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जितनी भी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है, इसको एक करने की कोशिश करता है। और भारत का संविधान ये भी बताता है कि देश तभी संगठित हो पाएगा जब हमें भाईचारे की भावना होगी, समानता की भावना होगी, सभी को न्याय दिलाने की भावना होगी, ठीक? तो ये सब प्रयास हमारा संविधान करता है। संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसे पढ़ें और समझें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाई है, आप एक बार संविधान जरूर पढ़ें और कम से कम जाने तो कि इसमें क्या चीज़ें हैं। देखिए, फाइनली इन सभी चीज़ों का कंक्लूजन ये है, अगर हम निष्कर्ष की बात करें, सार की बात करें, तो ये है कि हम एक इंसान हैं और इंसान इस दुनिया में जितने भी स्पीसीज़ हैं उनमें सबसे डेवलप्ड है। किस रूप में डेवलप्ड है? हमारी थिंकिंग कैपेसिटी सब स्पीसीज से ज़्यादा है, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। हमारा संविधान उन्हीं कुछ चीज़ों की बातें करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो आप एक काम करिए, आप भारत देश के संविधान को पढ़िए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये उसी लिए बनाया ही गया है कि आपकी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए इस देश के लिए, ठीक? और आपका एस्पिरेशन, यानी आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके प्राप्ति के तरीके क्या होंगे, वो भी ये बताता है। तो जब पढ़ेंगे आप तभी समझ में आएगा। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप सभी भारत देश के संविधान को पढ़िए, तभी आपको असली मतलब समझ में आएगा। और कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सोच के बैठे होंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ें गलत हैं। बहुत सारी रूढ़वादी चीज़ें हैं जो कि देश में फैली हुई हैं, और उन चीज़ों को दूर करने की आवश्यकता है। जाति पाति धर्म मतभेद, क्या मतलब है इन चीज़ों का?